हाँ सर। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये वाला, सपोज ये तुम्हारी फिजिक्स की नोटबुक है, फिर से वापस उसी पे जाते हैं। ये उसकी विड्थ बी है, लेंथ एल है, मास एम है ना। तो दिस इज योर फिजिक्स नोटबुक, और उसका भी ये टेबल में नहीं दिया है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर फिजिक्स नोटबुक। ये फिजिक्स की नोटबुक है। परपेंडिकुलर एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to its plane। टेबल पे रखिए सपोज, तो बीच से एक्सिस जा रहा है ऊपर की तरफ, उससे निकालना है। ये कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। ओके, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर फिजिक्स नोटबुक about axis through center of mass। एज्यूम कर लो यूनिफॉर्म है वो, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इट्स प्लेन मतलब पेजेस से परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तो आई एक्स हमने सीखा था, याद है तुम्हें? आई एक्स कितना होगा बोलो? पीछे शुरू में जब हमने रॉड का सीखा था ना, तो आई एक्स सीखा था। आई एक्स कितना होगा? 1/12 एम। कौन सी एक्सिस को कट कर रहा है? बी। कौन सी लेंथ को? बी को कट कर रहा है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह एल की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आई वाई कितना होगा इस एक्सिस से? आई वाई से कितना होगा? अभी ये वाली एक्सिस एल को कट 1/12 करके आ ml रही, स्क्वायर। 1/12 ml स्क्वायर करके आ रही। तो बस आई जेड ऐड हो जाएगा। आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स कितना है? 1/12 कॉमन ले लो, एम बी कॉमन ले लो, बी स्क्वायर विड्थ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। तो ये हो गया। तो ये हम विदाउट गिवन इन द बुक है ना, हमें बिना कुछ किए हुए ज्यादा परपेंडिकुलर एक्सिस थोड़ा सा निकाल सकते हैं। ये अपनी टेबल में नहीं दिया है रेक्टेंगुलर प्लेट का। रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। अगर ये स्क्वायर प्लेट है सपोज, फॉर स्क्वायर नोटबुक, स्क्वायर आती है नोटबुक, बी विल बी इक्वल टू एल। तो आई जेड विल बी 1/6 ml स्क्वायर। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स थिकनेस, ठीक है। आ रहा है समझ में? बोलो, कोई पूछना है इसमें? क्यूब का कैसे लिखेंगे? रेफर डायग्राम, रेफर डायग्राम find moment of inertia of cube, uniform cube about the axis shown, about axis shown। इस एक्सिस से घूम रही हो, इसका मास m है और साइड की लेंथ l है। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम डायरेक्ट लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ? थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये स्क्वायर प्लेट हो गई और ज्यादा थिक हो गई, तो 1/6 ml स्क्वायर ही होना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कन्विंस नहीं है तो इसको ऐसा कर लो, छोटी छोटी प्लेट बना लो इसकी। थिन प्लेट हो गई है स्क्वायर प्लेट, इसका मास m1 ले लो। एक और थिन प्लेट, इसका मास m2 ले लो। सबका लिखते जाओ, i इक्वल टू i1 प्लस i2 एंड सो ऑन। तो i1 कितना होगा? वन, ये से निकाला हमने 1/6, ऊपर निकाला m1 l स्क्वायर
1/6 m2 दूसरी प्लेट का है एंड सो ऑन, तो 1/6 m1 प्लस m2 एंड सो ऑन इंटू एल स्क्वायर, तो 1/6 ये टोटल मास हो जाएगा, m इज द टोटल मास। तो ये सब हमें लॉजिक से निकाल सकते हैं, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है इनको, ये इसका क्या होगा इसका क्या होगा। मैं पहले जो 5 दिए थे वो रॉड, डिस्क, रिंग एंड बोथ द स्फीयर्स, वो आने चाहिए, वो रटने पड़ेंगे तुम्हें, वो स्टैंडर्ड वैल्यू एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, बाकी सब हम निकालने की पोजीशन में होने चाहिए। आ रहा समझ में शाश्वत? यस सर। अर्जुन एंड आसमा, तो हाँ सर। पांचों याद कर लो, बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए उनकी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, बार बार कर रहे हैं। यदि ये था, देखो ये रिंग, ये सभी डिस्क है, इनका कैसे निकालेंगे, जस्ट हम निकाल नहीं रहे, जस्ट मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ बस। ये जुड़ी हुई है, तीन तीन डिस्क वेल्ड कर दी हमने, ये ऐसे इसके एंड्स में ये एंड ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर दी उनकी, और तीनों एक एक्सिस ऐसे घूम रही है, तो इनका कैसे निकालेंगे, I1 I2 I3 तीनों ऐड हो जाएंगे। ये डिस्क का तो पता ही हमें कितना होता है, इस वाली डिस्क का I2 कितना हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, इसका निकालना पड़ेगा 1/2 mr स्क्वायर, इसका पहले एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं इस एक्सिस के साथ, तो ये IC हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये IC हो जाएगा, और ये वाला एक्सिस IO हो जाएगा, तो IO इज इक्वल टू IC प्लस mr स्क्वायर, तो ये तो आर ही हो जाएगा डिस्टेंस, MA स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये डिस्क का इस एक्सिस से कितना होगा बोलो, क्योंकि एक्सिस ऐसे है ना, इस एक्सिस से निकालना पड़ेगा, डिस्क का इस एक्सिस से कितना होगा, डायमीटर से जा रही है वो एक्सिस, तो डायमीटर से कितना होता है, आधा हो जाता है 1/4 mr स्क्वायर, अभी डायमीटर से निकाला था 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 इसका, 1/2 बीच वाली डिस्क का, 5/4 लास्ट वाली डिस्क का, ये कितना आ रहा है देखो, 8 नीचे 8 आएगा, यहाँ पे इसको भी 4 कर लो, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, नहीं ऊपर 2 नीचे 4 आ जाएगा, mr स्क्वायर 12/4 तो 3 mr mr स्क्वायर। हाँ 3 mr स्क्वायर आंसर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये भी जेई में आया था क्वेश्चन, तो कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने बताया ना, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे सब जेई एंड एडवांस लेवल के कर रहे हैं पूरे, क्योंकि वो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है। ठीक है, ये देखो ये वाला थोड़ा सा तुम्हें मैं फिर से कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मास m है और रेडियस r है, इस एक्सिस से कितना होगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट, सॉलिड सिलेंडर है, अबाउट एक्सिस शोन, एक तो ये है, नीचे वाले में ये एक्सिस है, इसका बताओ कितना होगा बोलो, ये हमें अगर तुम्हें याद होगा टेबल देखते, चलो वापस टेबल पे चलते हैं, हाफ mr स्क्वायर। डिस्क जैसे ही तो है ना, वो छोटी छोटी डिस्क रख के एक बड़ी लंबी डिस्क बना दी, लेंथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो भैया थिकनेस पे तो डिपेंड करता ही नहीं, ये सिलेंडर ही है ना, आर यू देयर? यस सर, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई सर। उसको वापस ला रहा हूँ, ओके आई ब्रिंग इट बैक, जस्ट वेट, तो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करने से क्या होता है, उसकी सेंसिटिव है ये थोड़ा सा सिस्टम, तो ये है सिलेंडर ही तो है ये,
वैसे भी उसकी हाइट पे या लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसमें आर या कुछ आ रहा है, उसकी लेंथ आ रही है सिलेंडर की, नहीं आ रही, तो ये ऐसे 2-3 डिस्क रख दो, सिलेंडर बन गया। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 तो टोटल मास हो जाएगा। तो हाफ एम आर उसका डिस्क जैसे ही होता है सॉलिड सिलेंडर का, अगर एक्सिस उसके सेंटर से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, और उसके अंदर से होके जा रही है ना। तो इसका हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क जैसा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो गई, देखो ये, इसका कुछ बता सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं? इसकी लेंथ है ये, इसकी लेंथ देखो, यहाँ भी लेंथ है, परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ यहाँ भी लेंथ है, मैं मास m, लेंथ है। तो एक तो वो रॉड जैसी दिख रही है मैंने, एक तो रॉड का फार्मूला लग जाएगा इसका 1/12 ml स्क्वायर। दूसरा ये ऐसा सिलेंडर, ये डिस्क जैसा भी दिख रहा है, ये थिकनेस इसकी नॉन थिकनेस, थिन डिस्क नहीं है, थिन रॉड नहीं है, इसकी रेडियस आर है, देखो। तो ये जो है ना, अभी एक्सिस जो है ऐसे भी यहाँ पे छोटी सी डिस्क इमेजिन कर लो, ऐसा देखो, एक्सिस डिस्क के डायमीटर से भी होके जा रही है, एक्सिस जो है ना डिस्क के डायमीटर से भी होके जा रही है। एक मिनट, यहाँ भी एक डिस्क जैसा दिखेगा, डिस्क के डायमीटर से भी होके जा रही है, तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। डिस्क के डायमीटर से जब एक्सिस जाती है कितना होता है 1/4 mr स्क्वायर। वैसे जो ये लॉजिक लगा के लिख रहे हैं हम लोग, बट इंटीग्रेशन से आता है इसका, यानी यहाँ से वो हमने फार्मूला सीखा था ना, I इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे छोटा सा मास dm ले लेंगे ऐसा, x डिस्टेंस पर, उससे करना पड़ेगा, बट लॉजिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। डेरिवेशन तो अपने कोर्स में है नहीं वैसे भी, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रॉड भी है और डिस्क भी है, एक्सिस उसके डिस्क के डायमीटर से जा रहा है, तो 1/4 mr। और अगर इससे करना पड़ेगा तो पहले इसका लिखना पड़ेगा ना, इसका ये डिस्क हो जाएगी हाफ, इसका 1/4 dm इंटू आर स्क्वायर होगा, और इस एक्सिस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस एम एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट -l/2 टू +l/2, तो ये आंसर आ जाता है। बट वी डोंट डू, तुम लोग खुद प्रैक्टिस करके देखो आ रहा है क्या, नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड फॉरगेट द मेथड। मेथड बाद में सीख सकते हैं, जब तुम लोग का इंटीग्रेशन वगैरह हो जाता है ना मैथ्स में, फिर इजी हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये भी ये ऐसा एक शेप है, देखो फ्लैट बॉडी है ना, तो बोला इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से 1.6 ma स्क्वायर है, परपेंडिकुलर एक्सिस से कितनी है 1/6 ma स्क्वायर है, मिड पॉइंट से जा रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सपोज ये जो है फ्लैट बॉडी टेबल पे रखी है, एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है सीलिंग की तरफ, तो उससे 1/6, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आई वाई या आई एक्स कर लो इसको, तो ये आई वाई जो है, ये जो आई है इससे आधा हो जाएगा, ये 1/6 का आधा रहेगा, 0 पॉइंट डायमीटर से आधा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही उस थ्योरम से, तो ये तुम्हारा आई एक्स है, ये आई वाई होगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से जाएगा तुम्हारा आई जेड, तो आई जेड दिया हुआ ये, दिस इज गिवन आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस से आधा हो जाएगा 0.8, अभी इस एक्सिस से चाहिए हमें टेंजेंशियल एक्सिस से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाएगी, ये 2a हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है 2a हो जाएगा। तो
IC प्लस m इंटू यहाँ पे d स्क्वायर कर दो, क्योंकि a उन्होंने दे दिया डिस्टेंस। तो IC जो है 0.8 ma स्क्वायर, ये मास, और ये डिस्टेंस देखो पहले एक्सिस के बीच में 2a हो जाएगी, 2a का स्क्वायर, तो ये 4.8 ma स्क्वायर। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, आइदर जो एक्सिस बॉडी के प्लेन से जाती कंकरेंट होती, वो हाफ होती है आइजेड से, तो आइजेड दिया उसका हाफ करके टेंजेंट से निकलना है, जैसे अभी हमने रिंग का किया था वैसे ये भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके वाइंड अप कर देते हैं फिर। ये क्वेश्चन देखो अभी 18 में आया, इससे पहले जेई एडवांस में आया था, बाद में मेंस में आया ये 18 में, जेई एडवांस में 14 में आया था, और नीट में भी आया ये क्वेश्चन। ये डिस्क है जिसका मास 9m है, रेडियस r है, इसमें से होल कर दिया r/3 का रेडियस का। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, ये जो बची हुई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये सेंटर ऑफ डिस्क है, यहाँ से सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क को सी लिख देते हैं। चलो लिखते कुछ भी नहीं है, सिंपल। क्या करेंगे, होल डिस्क का लिख के, और ये जो कट किया उसका माइनस कर देंगे। यस सर, नो? कंप्लीट डिस्क का लिख लो, कंप्लीट डिस्क का मास भी दिया है और रेडियस भी दिए, कंप्लीट डिस्क का कितना आएगा? नाइन एम इंटू आर स्क्वायर, तो 9/2 mr स्क्वायर, 4.5 mr स्क्वायर। इसमें से होल का माइनस करना है, हो जाएगा। होल का कैसे निकालेंगे, उसका मास निकाल लो पर यूनिट एरिया से। कर सकते हैं अपने आप, बोलो। होल का मास जो है, मास ऑफ द होल कितना आएगा बोलो, पर यूनिट एरिया से। मास ऑफ होल, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द होल। एक यूनिट 1 मीटर स्क्वायर का मिल जाए हमें मास, तो 1 मीटर स्क्वायर का कैसे मिलेगा? 9m टोटल, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये 1 मीटर का आ गया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल मास अपॉन, तो 1 मीटर स्क्वायर का आ गया ये। तो होल का एरिया कितना है? पाई इंटू r/3, r/3 का होल कट कर दिया, देखो आ रहा समझ में? तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो m आ गया, होल का मास m आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अभी। हाँ सर, कितना होगा होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ mr स्क्वायर। हाफ mr स्क्वायर के फार्मूले से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने खुद के एक्सिस से आएगा, लेकिन हमें चाहिए डिस्क के एक्सिस से। होल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे उसके खुद के एक्सिस से, खुद के परपेंडिकुलर एक्सिस से आएगा, हाफ mr स्क्वायर। तो हमें, लेकिन तो हमें तो डिस्क के एक्सिस से चाहिए ना, तभी माइनस कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल
अबाउट, ये I1 ले लेते हैं, इसको डिस्क का I1 ले लेते हैं, अबाउट एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क। इसको I2 ले लो, बाद में माइनस कर देंगे I2 को I1 से। खुद के मोमेंट, अभी खुद के एक्सिस से लिखो पहले, IO प्लस सॉरी IC खुद के एक्सिस से लिखो प्लस MA स्क्वायर, खुद के एक्सिस से 1/2, मास कितना आया M, रेडियस कितनी है उसकी R/3 प्लस M, और ये डिस्टेंस कितनी, दोनों एक्सिस के बीच, एक यहाँ से एक्सिस जाएगा, एक यहाँ से, 2R/3, तो 2R/3। यहाँ पे मिस्टेक होती है, हम लोग उसके खुद के एक्सिस से निकाल देते हैं, हमें चाहिए किससे, डिस्क के एक्सिस से चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 mr² आएगा। Therefore required moment of inertia कंप्लीट डिस्क का माइनस होल का उसी एक्सिस से, कंप्लीट डिस्क का 4.5 mr² आया था, होल का 0.5 mr², तो ये 4 mr² आंसर, तो 4 mr² आंसर। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, जो होल का निकाल रहे हैं ना, तो होल कॉन्सेंट्रिक नहीं है, वो दूसरी जगह से कट किया गया है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो इसलिए उस डिस्क के एक्सिस से निकाल के तब माइनस करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले एक्सिस थ्योरम से हमने डिस्क के एक्सिस से निकाला, होल का अपने खुद के एक्सिस से निकाला हाफ mr², उसकी रेडियस R/3 है, पहले एक्सिस थ्योरम लगा दिया, M प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का 2R/3 दिया, वो लगा दिया। तो इससे ये सॉल्व करके देख लो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा mr²/9 आएगा, 1/9 आ गया, प्लस ये कितना आएगा 4/9, तो 1/9 प्लस 4/9, तो 5/, ये कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें, होल्ड, ये 9 नहीं 18 आएगा, ये 9 और ये 2 भी है, 1/18 प्लस 4/9, तो 18 LCM दिया तो 1, और ये तुम्हारा 9 आ जाएगा, नहीं 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो 9/18 आ रहा, तो 1/2 0.5 mr² आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक इसमें वही लगाना है कि डायरेक्ट माइनस नहीं करना। अगर होल यहाँ से काटते देखो, तब तो फिर होल का अपने एक्सिस से निकल के डायरेक्ट माइनस हो जाता है, बट वो ऑफ सेंटर्ड है, दूर से काटा है, तो इस एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एक्सिस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, खुद के एक्सिस से निकालो I/Z, फिर इससे निकालो पहले एक्सिस थ्योरम से, फिर माइनस करो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4.5, फिर उसमें से माइनस करेंगे 4.5 से 0. क्लियर? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए सब जगह पूछा गया, मेंस, एडवांस, नीट, एम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ने वाले हैं, टॉर्क पढ़ने वाले हैं, एंड लीनियर मोमेंटम, नहीं एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क एंड रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट क्लास। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें सारे कवर करा दिए, जेई मेंस, एडवांस एंड तुम्हारे बोर्ड लेवल पे। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क माय एंड अर्जुन पर्टिकुलरली? तुम लोग कुछ पूछना है डाउट तो पूछ लो, शाश्वत यू आल्सो। नहीं सर। एंड कर दूं फिर अर्जुन? हाँ आसमा, ठीक है चलो, हाँ सर। ओके थैंक यू, चलो। थैंक यू सर।